चलिए एक सवाल और देख लीजिए। यहाँ पर आपका मान लीजिए कोई ए बराबर दे दिया है। कितने तत्व हैं आपके? 1 2 3 4 5 और 6। अब शब्दों में एक रिलेशन देगा। रिलेशन मतलब संबंध दे रहा है। यहाँ संबंध दे रहा है एक्स और वाई। कैसा दोनों में संबंध ही बताने जा रहा है आपको। यहाँ पर हम लोग निकाल के देखा A1 B ऐसे करके लिख रहे थे ना। अब यहाँ पर बताएगा एक्स का संबंध वाई से कैसा संबंध है। इसके लिए आप बगल में लिख रहे हैं आपको यहाँ सच दैट, इसको सच दैट बोलते हैं, ठीक है। वाई बराबर एक्स प्लस 1। अब आपको संबंध ए से ए में संबंध बताना है। किसमें संबंध बताना है? ए से ए में। संबंध आपको क्या करना है? बताना है, ठीक। अब देखिए मान लीजिए हम जो है यहाँ पर आपको ग्राफ से समझाते भी हैं। यहाँ पर ए वाला हो गया और यहाँ पर समझिए कौन है? ये रिलेशन है, ठीक। और यहाँ पर आपका हो जाएगा मान लीजिए ये वाला, हाँ ये वाला। अब मान लीजिए x बराबर क्या रख रहे हैं यहाँ पर? इस वाले इस x बराबर 1 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा? x का मान 1 रखेंगे। x का मान 1 2 3 4 5 और 6। मान लीजिए x का मान हम रखेंगे। x का मान 1 रखेंगे तो y का मान एक रखिए 2 आ जाएगा। रिलेशन बना ना, मतलब एक का रिलेशन किससे बन गया? 2 से बन गया आपका। फिर उसके बाद आप जो है यहाँ पर x का मान कितना रखेंगे? 2 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा? 3 आएगा ना। x का मान 3 रखिए, y का मान भाई 1 का अधिक है ना, तब यहाँ 4 हो जाएगा। और जब x का मान कितना रखेंगे? 4 रखेंगे तो y का मान, x का मान 5 रखेंगे तो y का मान 6 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6। यहाँ देखिए एक रखे तो कितना आया? एक का रिलेशन किससे संबंध है? 2 से संबंध है। यहाँ पर एक का संबंध किससे है? 2 से है। यहाँ 2 का संबंध किससे है? 3 का संबंध किससे है? 4 का संबंध किससे है? 5 का संबंध किससे है? 6 का संबंध। यहाँ पर बच जा रहा कौन? यहाँ पर बच जा रहा कौन? 6 बच जा रहा। अब देखिए आपको बताना है क्या? यह संबंध देखिए दर्शाया जाए तो R। जब आप x का मान कितना रखें? 1 रखें तो मान कितना आया? 2। जब x का मान आप 2 रखें तो मान कितना आया? जब x का मान 3 रखें तो मान, जब x का मान 4 रखें तो, जब 5 रखें तो, 6 रखें तो नहीं होगा, क्योंकि इतना देना है आपको। समझ रहे बात को ना। अब देखिए इसमें आपको बताना है क्या? बताइए भाई। प्रांत बताना है, परिसर बताना है और उसके बाद सहप्रांत। यही 3 बताने। तो बताइए प्रांत कौन कौन होगा? पहला पद होगा, पहला घटक 1 2 3 4 और 6 कहाँ होगा? 5 तक है। संबंध भी बताना ना कि आपको ये वाला इसे बताना है। अब देखिए परिसर कौन बताना है? 2 3 4 5 2 3 4 5 और 6। ये अब क्या होगा? परिसर हो गया। सहप्रांत क्या होगा? वही होगा। सहप्रांत मतलब बी का सभी घटक। यहाँ पर क्या लिखा गया? समुच्चय बी का पूरा लोग, मतलब संबंध आर का सहप्रांत कराएंगे। मतलब बी में कौन है? पूरा लोग है। समझ बात को? इसीलिए करे थे अधिकांशतः होते हैं। बात समझ में आई है? यहाँ पर सहप्रांत थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ध्यान देना होगा आपको। यहाँ पर जो पूरा लोग होंगे वो बी का क्या कराएंगे? सहप्रांत कराएंगे। इस प्रकार समझिए क्या होगा? बी होगा। अब इनसे क्या दिखाया जा रहा है आपको? संबंध दिखाया जा रहा है। यहाँ पर एक प्रांत क्या हो गया? पहला पद हो गया प्रांत। परिसर का मतलब दूसरा घटक हो गया परिसर। सहप्रांत का मतलब हुआ क्या आपका? सभी बी के सभी अवयव। अवयव जो हम इसको अवयव भी बोलते हैं। हम लोग इसको अवयव बोलेंगे, अवयव बोलेंगे या तो तत्व बोलेंगे। इसको अंग्रेजी में एलिमेंट बोलेंगे। समझ बात ना? ये हमारा जो है प्रांत परिसर सहप्रांत निकालने का तरीका है। नोट डाउन कर लीजिए इसको। बातें समझ में आई इतना ना?
नोट करिए थोड़ा जल्दी से। नोट कर लिए। अब देखिए यहाँ पर जैसे आपको कोई समुच्चय ए दे दे, कोई समुच्चय क्या दे दे, बी दे दे, उसके बाद आपको निकालना हो क्या, ए क्रॉस बी। मान लीजिए यहाँ पर हम दो लोगों को दे दिए, एक और दो, और यहाँ पर दे दिए आपको 3 और 4। ए क्रॉस बी निकालने के लिए कहेंगे क्या करेंगे, 1 और 3 ए ने भी, और 1 और 4, उसके बाद 2 और 2 और 4। हम आपसे पूछते हैं बताइए इसमें कितने लोग हैं, कितने लोग हैं सभी? अरे 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग और 4 लोग। इसमें पूछेंगे कितने लोग हैं तो कितना बताएंगे, 2 लोग हैं। इसमें भी कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। तो यहाँ पर कितने लोग बन जा रहे हैं, 4 लोग। तो आपसे पूछा जाएगा कि ए और बी में संबंधों की संख्या, कुल संख्या कितनी होगी। मैं मान लेता हूँ 2 लोगों को यहाँ पर क्या मान लेता हूँ, पी मान लेता हूँ। ठीक है, नाम से जान रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर मान लीजिए पूछना दिया रहता हम पी मानेंगे, इसको क्या मान लेता हूँ, क्यों मान लेते हैं। जब पूछा जाएगा आपका कुल संख्या कितनी होगी संबंधों की, कुल संख्या इसका संबंध का ए और बी में, यहाँ पर पी गुणे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे पी और क्यू का। जब गुणा करेंगे 2 में गुणा करके कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर जैसे आपको कुल संख्या पूछे नहीं होगी, इसका ऐसे सूत्र के हिसाब से लिखते हैं 2 के पावर संबंधों की कुल संख्या जो है 2 के पावर पी क्यू होगा, मेरे बात को ना। और उसके बाद आपको निकालना होगा क्या, एन ए क्रॉस बी, यहाँ पर पी क्यू का गुणा हो जाएगा, मेरे बात को ना। यहाँ पर देखिए जैसे आपको पूछा जाएगा ए और क्रॉस बी में कितने लोग हैं, एन का मतलब नंबर, मतलब कितने लोग हैं, यहाँ पर पी और क्यू का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे यहाँ पर कितना है, 2 और कितना आया, 4। यहाँ पर कितने संबंध बनेंगे, 4 बनेंगे, मतलब 4 संबंध दिए हैं आपको। अब लेकिन जब आप कुल संख्या संबंध का पूछे कितने संख्या हो सकते हैं संबंध के, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 2 के पावर पी की मतलब 4, 2 घाते 4, इतने संबंध होंगे। तो 2 गुना के 4, 4 गुना के 8, 8 गुना के 16 संबंध हो सकते हैं, मतलब संभावना जताया जा सकता है, हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग कितने संबंध बनाए, 4 बनाए, और इसके संबंध हो सकते हैं, मेरे बात को ना। ये हमारा संबंध वाला सवाल था। अब इसी तरह आप 2.1 का सवाल, 2.2 के सवाल लगभग लगा सकते हैं, मेरे बात को ना। अब देखिए एक बात आपको पूछेगा, रोस्टर विधि और उसके बाद जो है कि समुच्चय विधि, 2 शब्द आते हैं ना। एक देगा आपको जो है कि कौन सा विधि, रोस्टर रूप, एक जो है आपको रोस्टर नाम से आता है, किसके नाम से आता है भाई, एक आता है समुच्चय निर्माण। समुच्चय निर्माण। अब देखिए रोस्टर रूप इसी लोगों को कहेंगे हम लोग, रोस्टर रूप किसको कहेंगे, इधर आपको संख्या दिखेगा। और समुच्चय निर्माण का मतलब समझ रहे हैं, इस वाले को कहेंगे, ये वाला देखिए आपका समुच्चय निर्माण, ये वाला समुच्चय निर्माण। यहाँ पर देखिए समुच्चय निर्माण है, यहाँ पर यह मान हम लोग रखते गए अलग अलग, तो y का मान आता गया। यह वाला देखिए अब किस रूप में आ गया, ये रोस्टर रूप में आ गया, लेकिन यह वाला किस रूप में है, समुच्चय निर्माण रूप में। तो कभी कभी आपको समुच्चय निर्माण में जैसे आपको हम दे दी a बराबर 2, इसे दे दी यहाँ पर दे 4, 9, उसके बाद 16, फिर उसके बाद 25, इस तरह के दे दी। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है,
किसी का वर्ग है, 2 का वर्ग, फिर 3 का वर्ग, फिर 4 का वर्ग, फिर 5 का वर्ग, हम कहेंगे इसको आप इसमें समुच्चय निर्माण में लिखे तो आप कैसे लिखेंगे a बराबर x, ठीक। लेकिन क्या सच दैट, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप जो है x स्क्वायर सच दैट x क्या है, x ऐसे x जो है ऐसे लिख सकते हैं x 2 3 4 और 5, मतलब 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 5 का वर्ग 25, इस तरह लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। लेकिन इस वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, इस वाले को समुच्चय निर्माण बोला जाएगा, और इस वाले रूप को क्या बोलेंगे, रोस्टर रूप बोलेंगे। वो आपके सोच पे डेवलप करता है कैसे आप बनाएंगे। मान लीजिए यहीं पर हम दे देते क्या, a बराबर 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, देख रहे हैं क्या है, सब प्राकृतिक संख्या है, क्या है, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। तो इसको दिखाना होगा, क्या दिखा सकते हैं, x सच दैट x क्या है, इसको बोलेंगे x एलिमेंट ऑफ n, x जो है किसमें है, n में है। n का मतलब कि n का मान, x का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। इस तरह हम इसको रोस्टर रूप करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, समुच्चय निर्माण, इसको क्या बोलते हैं, रोस्टर रूप बोलते हैं। ये हमारा दिखाने का क्या है, तरीका है। नोट कर लीजिए थोड़ा सा इसको, कुछ बातें नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, जो बोल रहे हैं इसको नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए थोड़ा देख लीजिए। अब ये बातें समझ में आई सब ना। अब देखिए थोड़ा अब तो अभी तक हम लोग किसका बात कर रहे थे, संबंध का बात कर रहे थे। अब किसका बात करेंगे पता है, फलन का बात करेंगे, फंक्शन क्या होता है। बस संबंध समझ में आया होगा तो आपको फलन भी अच्छी भली भांति समझ में आएगा। देखिए जैसे हम यहाँ पर पहले फलन की परिभाषा लिखते हैं, आपका आप लोग भी लिखते रहिए। एक समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध f एक फलन कहलाता है। यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब
नोट कर लिए। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि एक समुच्चय कोई ए है, ठीक, ए से समुच्चय किसका, बी का क्या बनाया जा रहा है, संबंध बनाया जा रहा है। मतलब ए का संबंध जो है किससे बनाया जा रहा है, बी से बनाया जा रहा है। ये का संबंध बी से बनाया जा रहा है। तो यह जो तरीका आपका तैयार हुआ है, इस तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं, फलन बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। इसका यफ ले लिए यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर लिखा गया यफ क्या है, फलन कहलाता है। कब कहलाता है उसको ध्यान दीजिए। कारण यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव, ए बराबर समझिए कौन, 1 2 3, प्रत्येक अवयव मतलब एक को करा, दो को करा और तीन को करा, प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब होता है। इसका मतलब कि यहाँ पर समझिए एक हो, दो हो, तीन हो, यहाँ पर ए वाला हो गया, यहाँ पर बी वाला हो गया, यहाँ ए हो गया, यहाँ बी हो गया और यहाँ सी हो गया। मतलब ए का संबंध ए से हो, दो का संबंध बी से हो, तीन का संबंध सी से हो। यहाँ पर कह रहा है ना, एक और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। मतलब ए के प्रत्येक अवयव, बी के प्रत्येक अवयव से एक केवल क्या, केवल और केवल, मतलब एक और केवल एक प्रतिबिंब। एक का संबंध किससे, ए से, एक ही से है ना, दो का संबंध बी से, एक ही से, तीन का संबंध किससे, सी से। यहाँ पर यह जो तरीका है आपका तैयार हुआ है, इस तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं, फलन बोला जाता है। मेरी बात को ना, फलन हमारा क्या होगा, एक समुच्चय ए होगा, कोई समुच्चय बी होगा, दोनों में क्या दर्शाया जाएगा, रिलेशन मतलब संबंध दर्शाया जाएगा। ठीक से संबंध होगा, जब संबंध होगा तो कह रहा है कि उसका संबंध में कंडीशन है, वो भी कैसा संबंध होना चाहिए। कह रहा है समुच्चय जो ए है आपका, प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए, तब हम उसको फलन बोलेंगे, अन्यथा फलन नहीं बोलेंगे, बस रिलेशन ही तो बोलेंगे। जब एक का संबंध एक से होगा तो यहाँ पर हम लोग इसका नाम क्या दे देंगे, तब फलन नाम दे देंगे। अब यही मान लीजिए एक का संबंध ए से हो जाए, फिर एक का संबंध बी से हो जाए, एक का संबंध सी से हो जाए, तब थोड़ा सा मामला वहां पर फिर बात को ना, यहाँ पर ये केवल की क्या करा आपसे, एक का संबंध एक से होना चाहिए। मेरी बात को ना, ये हमारा जो है फलन कहलाता है। तो गुरु जी इसी हो सकता है, एक का बी में हो सिर्फ, दो का सी में हो सिर्फ। हाँ, मतलब एक का संबंध ए से है, दो का संबंध बी से है, तीन का संबंध सी से, ऐसे भी हो सकता है आपका, जैसे दो का संबंध सी से हो जाए, तीन का संबंध बी से हो जाए, और ऐसे भी हो सकता है। या तो ये समझिए ऐसे उल्टा भी कर सकते हैं, ए का संबंध जो है बी से कर दीजिए और तीन का संबंध ए से कर दीजिए, बस संबंध होना चाहिए किसी न किसी। हाँ, यहाँ पर कह रहा है ना कि प्रत्येक अवयव किसका, ए का, ए के प्रत्येक अवयव का संबंध इससे किसी न किसी से होना चाहिए। भले से इसमें बच जाए लेकिन इसमें नहीं बचना चाहिए। हर बात को इसका संबंध इससे होना चाहिए और एक और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। प्रतिबिंब मतलब एक ही इसका संबंध हो। समझ बातें आई। और इसको सब कैसे पढ़ते हैं नीचे वाले को, इसको कहेंगे एफ सच दैट ए टेंड्स टू बोलेंगे इसको, टेंड्स टू बी, एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी। या तो इसका सीधा सीधा बोलेंगे, कहेंगे एफ जो है, एफ का रिलेशन कैसा है, ए से संबंध, ए का रिलेशन बी से है। सुबह थोड़ा पहले आइएगा आप लोग। कितने बजे? 7 बजे आ जाओगे? 7 बजे तो बहुत लेट हो जाएगा, लगभग आइए आप लोग। हम तो नहा धो के गुरु जी बकायदे खा के जाते हैं।